नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। हमारी एस्ट्रोलॉजी सीखने की, ज्योतिष सीखने की जो पहल है, उसमें आज हम एक नया क्रम शुरू कर रहे हैं। इस क्रम में हम मेष से लेकर मीन लगन, मीन राशि, इन सब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे और हमारा जो बेसिक्स है एस्ट्रोलॉजी सीखने का, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैंने आपको जो सामने कुंडली दिखाई है, ये मेष लगन और मेष राशि की है, यानी एरीज असेंडेंट की। और जो भी मैं बातें बताऊंगा वो मेष लगन और मेष राशि दोनों पे लागू होगी। लगन यानी आपकी आत्मा और राशि आपका मन। और अगर किसी का मेष लगन और मेष राशि दोनों हैं तो ये सारी बातों में और बल आ जाएगा, जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जो कुछ लेक्चर्स पहले हमने काल पुरुष की कुंडली डिस्कस की थी, तो उस कुंडली में भी पहले घर में पहली राशि ही लिखी हुई थी। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है और ये थर्ड हाउस है। इसी तरीके से आगे चल के ये 12th हाउस बन जाता है। और क्योंकि मेष लगन या मेष राशि हो तो पहले घर में पहली ही राशि होती है, तो मेष लगन और मेष राशि को समझने का ये फ़ायदा होता है। जब हम वृष लगन की बात करेंगे तो पहले घर में दूसरी राशि होगी, तो हमें समझना आसान होगा। दोस्तों, मेष लगन के या मेष राशि के जो लोग होते हैं, ये जो चिन्ह है मेष लगन या मेष राशि का, ये भेड़ होता है। यानी इनके अंदर लड़ने का या बल या विजय हासिल करना या सफल होना, साहसी होना, ये इनके नेचुरल गुण होते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान अगर झगड़ालू किस्म का हो, लड़ने वाला हो, तो थोड़ा उसे क्रूर भी माना जाएगा। जैसे मान लीजिए पहलवान अखाड़े में जाते हैं, लड़ते हैं, तो थोड़ी उस पर क्रूरता होगी, तभी तो वो विजयी होंगे। वहीं ये लोग बलवान भी होते हैं, यशस्वी भी होते हैं, कुछ उग्र प्रगति के भी होते हैं, और कभी भी ये लोग निराश नहीं होते। इनको ग्रुप में रहना भी पसंद होता है, एक साथ चलना भी। ये कभी साथ नहीं छोड़ते, यानी ये बहुत बढ़िया मित्र होते हैं और इसीलिए अपने मित्रों के सुख दुख में शामिल भी होते हैं। अगर मान लीजिए किसी मित्र की आर्थिक स्थिति या फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो उसमें भी उनकी हेल्प करने की ये लोग कोशिश करते हैं। ये अपने आप में ही लीन रहते हैं। आप इमेजिन कर लीजिए, अगर कोई नवजात बच्चा हो, वो खेलता रहेगा, वो अपनी खेल कूद में अपने आप में ही लगा रहेगा, अकेला भी होगा तब भी खेलता रहेगा। दोस्तों, इनको मित्रों का प्रेम बहुत पसंद होता है, साहस और अभिमान बहुत इनके अंदर भरा होता है। ये पुरुष राशि है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। वहीं ये क्षत्रिय वर्ण भी कहा जाता है और ये अग्नि तत्व राशि होती है। यानी ये लोग हार्डकोर कठोर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे होते हैं और इसीलिए इनको जीवन में उतार चढ़ाव सहने पड़ते हैं, लेकिन हंसते हंसते वो सब कुछ सह लेते हैं। दोस्तों, यही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस लेसन पे डायरेक्टली आ गए हैं तो कृपया मेरे पहले लेसन पे जाएं और एक एक करके एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश करें, ताकि आप बहुत बेसिक से बहुत ही सरल तरीके से एस्ट्रोलॉजी को सीख सकें। मेष लगन और मेष राशि के लोग कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से कर लेते हैं। ये शौकीन होते हैं, मनोरंजन करना, सजावट करना, घूमना फिरना, ऐश और आराम इनको पसंद होता है। इसीलिए फाइनेंशियल सिचुएशन कभी कभार इनकी खराब हो जाती है, लेकिन ये कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे मन को खुश रखते हैं। संतान इनके कम होते हैं और अगर हों भी तो उनसे इनकी कम बनती है। दोस्तों, अगर कोई भी फंक्शन करना हो तो आप मेष लगन या मेष राशि वालों को रिस्पॉन्सिबल पोजीशन बना दीजिए। मान लीजिए आपने उनको चीफ ऑर्गेनाइज़र या मुख्य प्रबंधक बना दिया, फिर देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से पूरे फंक्शन को ये लोग प्लान करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। क्योंकि इनको रिस्पॉन्सिबल पोजीशन मिलना या कुछ काम करके दिखाना बहुत पसंद होता है। अगर कोई आलसी हो तो उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। सोच इनकी सकारात्मक होती है, हमेशा ये आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखते। आशावादी भी होते हैं और इंटेलिजेंट भी होते हैं, चतुर भी होते हैं। कोई भी काम करना हो उसको ये अति तत्पर होते हैं, इसीलिए बिजनेस में या शेयर मार्केट में ये लोग इतना अच्छा पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि पेशेंस की थोड़ी कमी होती है। छोटी छोटी बातों पे जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, जल्दी चिढ़ जाते हैं। और जब भी कभी निर्णय लेते हैं, अगर वो निर्णय ले लिया इन्होंने तो उस पर पक्का रहते हैं। इनको हेडेक की प्रॉब्लम, माइग्रेन या डिप्रेशन
हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, और जल्दबाजी में एक्सीडेंट हो जाना या कभी चोट लग जाना या कभी गिर जाना, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर ये खाना खाते हैं तो बहुत जल्दी खाते हैं। अगर मान लीजिए आप इनको कहीं कभी देखें तो ये किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा हो उसको ये बर्दाश्त नहीं करते, और दूसरों की जो मन की बात होती है वो दूसरों को वो अपनी मन की बात भी बता देते हैं, अपनी सेल्फ प्रेज भी ये लोग करते हैं। सेना और पुलिस में ये लोग कामयाब होते हैं, और वहीं इनको लोगों को प्रभावित करना पसंद होता है। मेडिकल फील्ड में हो तो सर्जन बनना इन्हें पसंद होता है, खेल कूद करना या तकनीकी संबंधी कार्य जैसे इंजीनियरिंग है या आर्किटेक्ट है उसमें ये लोग काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। ओवरऑल अगर इनको स्वतंत्र कार्य दिया जाए तो ये अच्छा करते हैं, लेकिन व्यापार में पेशेंस नहीं होने की वजह से थोड़ा ये प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। दोस्तों यहीं पे आपको मैं पहले कुछ लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि पूजा कौन से ग्रहों की करनी चाहिए। तो पहला जो घर होता है या पहला या पांचवा या नौवां घर, इन तीनों की पूजा करनी अच्छी बताई जाती है। तो पहले घर में मंगल यानी हनुमान जी की पूजा करना इनके लिए बहुत अच्छी है। बजरंग बाण करना, हनुमान चालीसा करना इनके लिए बहुत अच्छा है। पांचवें घर में सूर्य हैं, इष्ट देवता का घर होता है ये, तो सूर्य देव होने की वजह से गायत्री मंत्र करना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। वहीं नौवें घर में बृहस्पति हैं, तो इसलिए राम रक्षा स्तोत्र करना, विष्णु सहस्त्र नाम करना या जिस भी धर्म को मानते हैं उसकी पाठ पूजा करना इनके लिए बहुत अच्छी मानी जाएगी। साथ ही साथ जो भी इनकी महादशा या इनकी अंतर्दशा चल रही हो या प्रत्यांतर दशा चल रही हो उसकी भी ये पूजा कर सकते हैं। दोस्तों मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं, यानी लगन के मालिक जहां भी बैठेंगे वहां से चौथी, 7वीं या 8वीं दृष्टि से देखेंगे। मंगल ग्रह के क्या रिजल्ट मिलते हैं हर एक घर में वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ केवल मंगल के बारे में ये बताया जा रहा है कि इनकी 3 दृष्टियाँ भी होती हैं। वहीं दोस्तों अगर मंगल, आप जानते ही होंगे कि अगर वो 10 नंबर राशि में बैठ जाएं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो यहाँ पे ये दिग्बली होते हैं, और 10 नंबर राशि में मंगल वैसे ही बैठे हों तो उसको रोचक योग भी कहा जाता है। पहला घर और 8वां घर मंगल देव का होता है। दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं कि इनके लिए योग कारक और मारक या समग्रह या अति योग कारक और अति मारक ग्रह कौन से होते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक थ्योरी चलती है, अष्टम द्वादश थ्योरी, और साथ में ये भी देखते हैं कि वो ग्रह दूसरे ग्रहों से फ्रेंडली है या एनिमी है या सम है। तो पहले घर के मालिक मंगल, ये खुद का ही इनका घर है, लगन कुंडली के मालिक हैं, तो योग कारक की श्रेणी में मंगल पहले नंबर पे आएंगे, जिसे हम अति योग कारक भी कह सकते हैं। वहीं 5वें घर के मालिक सूर्य देव हैं, सो सूर्य देव भी इनके अति योग कारक माने जाएंगे। वहीं पे दोस्तों 9वें घर में बृहस्पति हैं, तो 9वें घर के बृहस्पति, 9वां घर होने की वजह से बृहस्पति ग्रह भी अति योग कारक माने जाएंगे। यहीं दोस्तों हम बात कर लेते हैं मारक ग्रह की। तो दूसरा घर और 7वां घर, इसके मालिक शुक्र देव हैं, तो ये मारक की कैटेगरी में आ जाएंगे, अति मारक की कैटेगरी में। और यहीं दोस्तों आप देखिए कि चंद्रदेव, क्योंकि चंद्र और मंगल आपस में देवता ग्रुप हैं, तो इनको हम पॉजिटिव की श्रेणी दे सकते हैं। और बुध जो हैं उनको एक घर ही बुरा मिला है, जो 6वां, 8वां, 12वां घर होता है, तो ये घर ही बुरा मिला है, तो बुध भी अति मारक की कैटेगरी में आ जाएंगे। और दोस्तों शनिदेव, क्योंकि शनिदेव सेपरेट ग्रुप में होते हैं और ये कर्म फलदाता भी होते हैं, तो इनको हम सम की श्रेणी देंगे, यानी अगर ये मित्र राशि में बैठे होंगे तो हो सकता है पॉजिटिव रिजल्ट दें, और अगर शत्रु राशि में बैठे हों तो ये भी हो सकता है कि नेगेटिव रिजल्ट दें। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मंगल, सूर्य और बृहस्पति ये अति योग कारक हैं, चंद्रदेव योग कारक हैं, और वहीं पे शनि सम है, और बुध और शुक्र अति मारक हैं। अगर इनको स्टोन पहनना चाहिए तो ये माणिक्य यानी रूबी पहन सकते हैं, पीला पुखराज यानी येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, और मूंगा यानी कोरल भी पहन सकते हैं।
और दोस्तों, इनको काला या हरा कलर का क्लॉथ पहनना अवॉइड करना चाहिए, और यहीं पे ये वाइट कलर को प्रेफर कर सकते हैं। और इनको अगर पूजा पाठ करनी चाहिए, जैसा मैंने अभी पहले बताया, वो कर सकते हैं। गायत्री मंत्र कर सकते हैं 5 बार या 21 बार या 108 बार। सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, और गुरुओं की बात मानना और गुरुओं का सम्मान करना, ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, अगर आज आप किसी की भी कुंडली देखते हैं और अभी आप कुंडली देखना सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो जैसे ही आप मेष लगन की कुंडली देखें तो क्या पूजा करनी है वो आप बता सकते हैं। स्टोन्स पहनना या कुंडली विश्लेषण करना आप आने वाले समय में धीरे धीरे जान जाएंगे, सीख जाएंगे। लेकिन आज आप ये सीख चुके हैं कि किसी भी मेष लगन की कुंडली हो या राशि हो तो उनको पाठ पूजा कौन सी करनी चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वहीं आप मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और ऐसे ही अगली वीडियो में हम वृष राशि और वैसे करते करते पूरे क्रम को पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।